हमारा आत्मिक शत्रु शैतान। बाइबिल के अनुसार शैतान एक आत्मिक शत्रु है जो लोगों को पाप में डुबोता है और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। परंतु जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उनको कभी हानि नहीं पहुंचा पाता है। पहला पत्रस 5 उसके 8 से 9 में लिखा है, जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाएं। पतरस यहाँ हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जय मसीह की आप सभी को 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। कई बार हम शारीरिक रूप से संघर्षों को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे आत्मिक शक्तियाँ कार्य कर रही होती हैं। जब हम शैतान के होते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, तब हम शैतान के प्रलोभनों के पीछे भागते हैं। इस पद में पतरस शैतान की तुलना गरजने वाले सिंह के समान करता है जो किसी को भी फाड़ खाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन हमें यहाँ शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर का शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करना चाहिए और वो है प्रार्थना। दूसरा, विश्वास। हमें अकेले नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति बनाए रखनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकें और प्रार्थना के द्वारा ऐसी आत्मिक शत्रु की शक्तियों को अपने आप से और अपने परिवार से दूर भगा सकते हैं। अगर आप सभी लोग मध्य रात्रि यानी मिडनाइट में परेशान हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको तकलीफ़ होती है, आपको घबराहट होती है, तो ये प्रार्थना जरूर दोहराएं। आध्यात्मिक शत्रुओं के विरुद्ध मध्य रात्रि की प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, आज रात मैं अपने जीवन की बुराई के खिलाफ आता हूँ। मैं आध्यात्मिक रूप से मुझसे छीनी गई हर चीज़ को वापस पाने के लिए संघर्ष करता हूँ। मैं उन सभी जंजीरों और आध्यात्मिक शक्तियों को नष्ट करता हूँ जो इस पल मुझे रोके हुए हैं। मैं अपनी सफलता को रोकने वाली किसी भी आध्यात्मिक जेल को जला देता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी ओर से मध्यस्थता करें। आपने मेरे लिए जो भी योजना बनाई है वे मुझे दे दें। मेरे जीवन में आध्यात्मिक चोरों से मेरी संपत्ति वापस ले लें। मुझे मेरे दुश्मनों के जादू टोने और जाल से मुक्त करें और मुझे उस महिमा तक ले जाएं जो आपने मेरे लिए तैयार की हैं। हे शैतान, मैं तुम्हें अभी यीशु के नाम से बांधता हूँ। मेरे स्वास्थ्य, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वित्त, मेरी नौकरी आदि से मैं तुझे बांधता हूँ। बाइबिल कहती है कि जो धरती पर बंधा है वह स्वर्ग में भी बंधा है, इसलिए अभी तू यीशु के नाम से बंधे हो। बाइबिल यह भी कहती है कि जो धरती पर खुला है वह स्वर्ग में भी खुला है, इसलिए अभी मैं स्वर्ग के स्वर्गदूतों को लड़ने और सुरक्षा के लिए छोड़ता हूँ। हे एंजल, आपको वही करना चाहिए जो मैं कहता हूँ, क्योंकि बाइबिल कहती है कि मेरे पास दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हूँ। मैं तुम्हारा विरोध कर सकता हूँ और तुम्हें भागना होगा। यीशु के नाम में, आमीन।